बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ीशान मर्चेंट इकनॉमिक व्यूज़ में हम पार्ट 2 पे आ गए हैं अपने प्रोग्राम के। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या फॉरवर्ड जा सकता है या नहीं जा सकता। ब्रेक पे बिहाइंड द सीन्स मेरी इनसे बात हो रही थी कि एमनेस्टी स्कीम जो है पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल है या नहीं। हम जानते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इकनॉमिकली, क्या एमनेस्टी स्कीम्स हमारे मुल्क के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। मुज़म्मिल साहब, हम देखते हैं कि कुछ अर्से पहले, आज से 4-5 महीने पहले स्टॉक में एक एमनेस्टी का अनाउंसमेंट हुआ कि जी SECP के चेयरमैन स्टॉक में आए, फाइनेंस मिनिस्टर स्टॉक में आए और एक बड़ी अच्छी बात करके चले गए कि जी जितना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डालेंगे आप, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो पैसा आपका दूध की तरह धुल जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, काला हो, पीला हो, नीला हो, लेकिन आप उसको जब स्टॉक में डाल देंगे तो वो पैसा सफ़ेद हो जाएगा। ना आपसे गवर्नमेंट कोई सवाल करेगी, ना टैक्स वाले कोई सवाल। थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। देखें, ये इन्होंने किया और इन्होंने असल में कैपिटल गेन टैक्स लगाया था जी। लोगों को कैपिटल गेन टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। लोग कह रहे थे नफ़े में है ना, नफ़े से परसेंटेज देनी है ना, घर से तो कुछ नहीं देंगे, दे देते हैं। ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमसे फिर ये नहीं पूछ लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स पर टैक्स नहीं था, डिविडेंड पर टैक्स था। तो सन 2010 में वो गेन एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया 2010 तक। हाँ, तो अब वो क्या है कि जी जब कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं था तो लोग डिविडेंड खाते नहीं थे और कैपिटल गेन बनाते थे और निकलते थे और वो रिपोर्टिंग नहीं थी। अब एकदम जब कैपिटल गेन पे टैक्स भरना शुरू कर देते हैं, तो मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 10 लाख कैपिटल गेन भरा टैक्स, तो इसका मतलब ये कि उसने 10 करोड़ रुपए के शेयर्स लिए में। अब उसको डर ये आ गया था कि भाई ये मेरे से ये पूछेंगे कि 10 करोड़ का हिसाब दो, तो मैं कैसे दूंगा। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में काम बंद हो गया। ठीक है। और बुरे तरीके से काम बंद हो गया। उसको जो इन्होंने काउंटर इस तरीके से किया कि जो लोग जो हैं जिनके पुराने पैसे डले हुए थे वो अगर उस तारीख से हैं जी तो उनका पैसा वाइट है, और जो इस तारीख तक इसके बाद डालेंगे पैसे और 3 महीने तक स्टॉक मार्केट में रखेंगे तो हम इससे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछेंगे। ठीक। इसका जी जवाब ये दिया गया कि इससे जी कैपिटल मार्केट्स ड्राइव करेगी। ठीक है। और सेविंग्स बढ़ेंगी और एवेन्यू बढ़ेगा फॉर कंपनीज के लिए कि वो अपनी फ्यूचर फाइनेंसिंग कर सकें। प्लस बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब वो एक कोशिश हुई है, अभी तक उसकी मोडालिटीज सामने नहीं आई। अब कह रहे हैं कि 29 को सामने आ जाएंगी। जिसने पैसे बनाए थे उसका कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा। पहला डिडक्ट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अब कल की मेरे ख्याल से वो अभी उन्होंने बना के ब्रोकर्स को भेजेंगे। ब्रोकर्स ने भेज दिया मेंबर्स को। हाँ, तो हमारे पास आया इसके हमें आइडिया हो गया कि टैक्स कितना बन गया है हमारा। अच्छा, नहीं मेरे पास नहीं आया अभी तक। क्योंकि आई डोंट नो, मेरा क्वेश्चन ये है कि एमनेस्टी क्या सोल्यूशन है? देखें, एमनेस्टी सोल्यूशन बिल्कुल है जहाँ पे कंप्लायंस हो। ठीक है ना, पूरी दुनिया में एमनेस्टी है। आप मुझे ये बताइए कि जो आदमी सारी ज़िंदगी से टैक्स नहीं दे रहा, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के उसके पास हैं, और एक आदमी, चाहे मैं आपकी अपनी एग्जांपल ले लो, हम टैक्स भर रहे हैं, हर महीने हमारी तनख्वाहों से टैक्स कट जाता है और साल के आखिर में हमसे जो भी टैक्स हमारी लायबिलिटी बनती है वो हम दे देते हैं, राइटली और रॉन्गली। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स कह लीजिए या फोर्स टैक्स पेयर्स कह लीजिए। अगर सैलरीड एम्प्लॉयड है तो मैं उसे फोर्स टैक्स पेयर कहता हूँ। तो टैक्स तो हमारा कट जाता है, हम सारी ज़िंदगी से टैक्स दिए जा रहे हैं जब से हमारी टैक्सेबल नेट में आई। लेकिन एक आदमी सारी ज़िंदगी टैक्स नहीं दे रहा और हमें जब भी हम उससे मिलते हैं तो हमें हंस के देखता है हकीर नज़रों से कि यार मैं देखो टैक्स नहीं देता, मेरा कोई कुछ नहीं कर रहा। आज आप उसके लिए एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, तो क्या ये मेरे लिए डिमोरलाइजिंग नहीं है कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि आई एम अ फूल दैट आई हैव बीन पेइंग टैक्सेस वेदर राइटली और रॉन्गली, ऑनेस्टली और डिसऑनेस्टली, फोर्सली और अनफोर्सफुली, और वो जो टैक्स नहीं भर रहा उसके लिए आप एमनेस्टी ला देते हैं गवर्नमेंट। देखें, इस बात में तो बिल्कुल दम है, लेकिन अब आप गवर्नमेंट की बेंच पे बैठ जाएं। बिल्कुल, आइए चलें। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट की बेंच में आप बैठ जाएं। गवर्नमेंट, अब टोटल टैक्स पेयर जो है आपको पता है 24 लाख है इस मुल्क में जो रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है ना। और NTN 35 लाख। ठीक है ना। मतलब जो रिटर्न फाइल डायरेक्टली इनडायरेक्टली 24 लाख कोट होता है और 35 लाख लोग हैं NTN है।
ठीक है ना, ऐसा ही कुछ नंबर है, फिगर है। पॉपुलेशन है 180 मिलियन की, ठीक है ना, 180 में आधी औरतें करते हैं आप, और 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेंगे पाकिस्तान में औरतें काम नहीं करती, बिल्कुल ठीक, 9 करोड़ हो गए, ठीक है ना, 9 करोड़ में आधे आदमी हो गए, उसमें 50% आप बच्चे काउंट कर लें, ठीक, 4.5 करोड़ हो गए, बिल्कुल सही, 4.5 करोड़ में 50% आप रिटायर गिन लें, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, 2.25 करोड़ हो गए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। टोटल लोग 24 लाख 25 लाख लोग टैक्स दे रहे थे, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब ये 24-25 लाख लोगों को एक तरफ जिसे कहते हैं ना कि उनकी कुर्बानी देकर अगर ये इस नई ट्राई में कि हम जो है क्या कहते हैं कि 1 करोड़ आदमी को टैक्स नेट में ले आए, तो और फ्यूचर में इनसे हमें टैक्स की आमदनी शुरू हो जाए, तो ठीक है, 24 लोगों के लिए 24 लाख लोगों के लिए बहुत डीमोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एग्जीक्यूशन पावर ही नहीं है, हम ले नहीं सकते। अब मैं जो आपको I disagree with that, but I'll give my you have equal right to disagree with it, लेकिन मैं आपको बात कहना क्या चाह रहा हूँ जी प्लीज़, कि अगर ये पाकिस्तान की पहली एमनेस्टी स्कीम आ रही होती, दूसरी आ रही होती, तीसरी आ रही होती, ये 5वीं आ रही होती, तो मतलब हम कहते कि चलो गवर्नमेंट एक और चांस ले ले। आपके पास तो एक खुली एमनेस्टी है, आप रेमिटेंस के थ्रू पैसे मंगा लें, 1% 1.25% पे लोग वाइट करते हैं पैसे, आपको ही पता है, ठीक है ना, और आप अपनी गेम खेलते रहें। अब स्टॉक मार्केट की भी एक एमनेस्टी है, ठीक है ना। अब बात यह है कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ ज़्यादा दूर ना जाए, 2004 से जिन्होंने रेमिटेंसेस मंगा के पैसे को वाइट किया और बैंक सर्टिफिकेट लिया, सिर्फ उन्हीं को नोटिस भेजना शुरू करते हैं कि भाई आपने पैसे वाइट किए थे, आपने दिखा दिए हमें, उसके बाद अगले साल का हिसाब तो भेजें। रिटर्न की कंप्लाइंस नहीं है, किसी के घर नोटिस नहीं जाता, ठीक है ना, बेशक उसने ना कमाया हो, उसने कह दिया हो कि मैंने आगे गिफ्ट कर दिया, एक दफ़ा उससे पेपर पे तो लिखवा लेंगे जी मैंने आए थे, मुझे गिफ्ट आया था, मैंने आगे 25 लोगों को गिफ्ट कर दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब आप उन तक को जिनका आपके पास रिकॉर्ड है, जिन्होंने खुद वाइट वॉलेंटियरली करा लिया या डर के करा लिया कि आप करा लो, कल को ये ना हो कि बैंकों में पैसे हैं, फलां गाड़ियाँ ली हुई हैं, ये लिए वो लिया हुआ है, आप उन तक को तो पूछते नहीं हो, ठीक है ना। अब आप एक नई स्कीम बना रहे हो, अब उसमें इस नई स्कीम में आई डोंट नो, कल के पेपर में मैं पढ़ता हूँ कि जी उन्होंने हमारे यहाँ से लिख दिया उन्होंने बैंकों को कि 30 तारीख को अकाउंट क्लोज कर दें। आई डाउट के देयर विल बी एनी बैंक कि वो किसी अकाउंट क्लोज कर देगा, क्योंकि आई नो आई एम बैंकर, यहाँ पे लोग आते हैं और ख़ुद आपको पिच करते हैं और आपके पैसे को लेके जाते हैं, ठीक है ना, वो आपका अकाउंट को क्लोज करेंगे नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आज जो एक सबसे बड़ा लीगल इशू उसमें आया कि अगर एक आदमी की प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्रेशन है 10 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, अगर वो उसको कह दे कि जी 1 करोड़ रुपए की है, ये 50 लाख की है, तो उसका 1% या 1.5% देकर वो उसको वाइट कर लेगा, उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं, उसने जो डिस्क्लोजर दे दिया। तो हर आदमी जो है 2-4-5% में उसको करके पब्लिक की नज़र में। इसका इशू ये है कि वो कलेक्टर वैल्यूज पे जाते हैं, कलेक्टर वैल्यू 1:10 है। सर मैं फिर लंदन में प्रॉपर्टी है, मुझे एक बात बताएं, कहाँ पे आपका कलेक्टर वैल्यू निकालेगा? पाकिस्तान उन्होंने तो अभी तो आउटसाइड द गेम हो रही है सारी, हो नहीं सकती। देखिए इशू ये है कि आपने जो अभी एग्जांपल दी कि इतने करोड़ की आबादी, इतना ये, आप ये क्यों नहीं देखते कि पाकिस्तान की एवरेज एज कितनी है सर? 23 साल। 23 साल है ना, तो 23 साल अगर पाकिस्तान की एवरेज एज है तो हर आदमी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है। इसीलिए तो 2 करोड़ 20 करोड़ से 2 करोड़ टैक्स पेयर पे ले आया है। इससे भी नीचे जाना पड़ेगा आपको। अगर आप एवरेज एज की बात करते हैं तो 60% हमारी पॉपुलेशन जो है वो 23 साल की है, ठीक है। फिर आप आ जाइए कि 10-20% जो है रिटायर, तो अब रह गए तो 20% आपके पास रहेगा, 20% के मिक्स में आपको खेलना है। बट एनीवेज आई फील दैट एमनेस्टीज, देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। टैक्स नेट का फॉर्मूला लोगों से तो है ही नहीं ना। अब आप बाहर घूमते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी से निकलते हैं, एक रसीद निकल जाती है, टैक्स उस पर लगा होता है, वैट लगा होता है, ये लगा होता है, ठीक है ना। अगर सिर्फ आप पाकिस्तान में दुकानें गिन लें, फैक्ट्रियों को हटा दें, टैक्सियों को हटा दें, ट्रॉलर्स को हटा दें, 10 लाख से ऊपर तो सिर्फ ट्रक है, जो एक ट्रॉलर जो है 1-1 करोड़ रुपये से, बिल्कुल सही, ठीक है ना। 10 लाख से ऊपर तो ट्रॉलर है। आप अफराद पे नहीं जाएं, आप उस मशीन या उस इक्विपमेंट जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है उसको काउंट करें तो वो भी 1 करोड़ से ऊपर बन जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब ये आप जिस विसिनिटी में बैठे हुए हैं, इस विसिनिटी में जो है सिर्फ थोड़े से कमर्शियल मतलब 100 स्क्वायर मीटर के अंदर आपको जो है ना 2000 से ज़्यादा टैक्स पेयर मिल जाएगा। मतलब इतनी दुकानें, will to do it नहीं है। We have the resources. This is the issue. We have the resources, but there is no will to do it.
आई कैन अश्योर यू कि ये एमनेस्टी स्कीम आएगी, लोग इसमें डिक्लेरेशंस भी करेंगे, लेकिन कल कोई नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ सर्वे होते हैं, सर्वे शुरू हुए हम रोडों पे आ जाते हैं, हमारे पास एमनेस्टीज आती हैं, हम उसे अवेल करके रिटर्न फाइल नहीं करते, कोई पूछता तक नहीं है हमसे कि भाई तुमने ये किया था उसके बाद क्या हुआ। तो मसला हमारा ये है कि वी एज ए नेशन, आई एम सॉरी टू से कि वी आर गोइंग डाउन एंड वी हैव रीच्ड द बॉटम नाउ। अब इससे नीचे हम क्या जाएंगे कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आप यहाँ गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको जो है कोई ऐसे क्रॉस करके निकल जाता है, आप उसको हल्का सा अगर डिपर देते हैं या हॉर्न देते हैं तो वो अंदर से बंदूक वाला उसके पास से निकलता है और वो आके आपके साथ वो गलाजत वाली बातें करता है जिसको हम और आप सुन भी नहीं सकते। उसकी वजह है ना एज ए नेशन, और हम क्या कर सकते। तो क्या आप नहीं समझते कि इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त पे आती है कि वो उनकी गवर्नेंस ही नहीं है, उनकी विल टू डू इट ही नहीं है। आई एम सॉरी कि ये मुझे ये बातें करनी पड़ी, लेकिन ये सच बातें हैं। देखिए इसमें हमारा कसूर ज़रूर है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का मेजर रोल है। देखिए गवर्नमेंट का तो मेजर रोल है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। ठीक, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान जो है ना जी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पाकिस्तान की आवाम खुद है, ठीक है ना। एक्चुअली यही लोग हैं जो इनको गवर्नमेंट को लाते हैं, ठीक है ना, यही लोग हैं जो वायलेट करते हैं, ठीक है ना चीज़ें। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी होना ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल तोड़ दूं मैं, यकीनन, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इट्स वेरी यूनिफॉर्म, मैं सिग्नल तोड़ दूं। मुझे अभी आ रहा था यहाँ पे, इधर यहाँ आ रहा था स्टूडियो, तो मोटरसाइकिल वालों के लिए तो रूटीन बन गया कि जी वो सिग्नल तोड़ते हुए निकल, उनको कोई पूछता भी नहीं, पुलिस वाला खड़ा हुआ, तो मतलब आप इसमें ये कहेंगे पीपल्स पार्टी के बंदों को अलाउ है, एमकेएम के बंदों को अलाउ है। फियर ऑफ लॉ खत्म हो गया, फियर ऑफ लॉ खत्म हो गया। उसकी वजह ये है, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गया है। उसकी वजह ये है कि दिस नेशन हैज़ डिसाइडेड, हमने खुद बोला है कि मतलब हमारे अलावा, हमारी ज़ात के अलावा हमें सब नज़र आते हैं, अपने पे नज़र नहीं आता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मोरली प्रॉब्लम हो गया इस कौम का, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा। कौन सही करेगा? देखिए उसके लिए any suggestion, any way? देखिए सही इस तरीके से होते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अपनी दे देता हूँ जी। मैं 2 वीक्स अगो जो है संडे वाले दिन सुबह मेरी बेटी को हलवा पूड़ी खाने का बहुत शौक है, संडे वाले दिन मुझे उठा देती है, सही, तो मैं उसको लेके जा रहा था, ठीक है ना, बंस रोड जा रहा था मैं, ठीक। होटल मेरान आपने देखा होगा, शारा फैसल वाला, बिल्कुल सही, उसके सिग्नल पे मैं पूरा खड़ा रहा, ठीक है ना, पूरा खड़ा रहा। मेरे आगे एक वैन थी जिसकी वजह से मेरा सिग्नल का व्यू ड्रॉप हो रहा था, तो वो भी खड़ी रही, लेकिन वो एकदम चलने लग गई, तो मैं समझा सिग्नल खुल गया, ठीक। और जैसे ही मैं मिडल ऑफ द रोड आया तो देखा मैंने सामने सिग्नल बंद था और इधर से 100 की स्पीड पे डंपर था, और बस मैंने ब्रेक मारी और किसी तरीके से मैं, मेरे ख्याल से फ्यू मिलीमीटर से बचा, वरना मुझे गाड़ी को उड़ा के ले। उसमें सारे घर के बच्चे थे। उस दिन मैंने एक डिसाइड की चीज़, मैंने उसको इमेजिन किया कि अगर मैं 1 मिलीमीटर आगे होता तो क्या होता मेरे साथ, तो जो होना था बच्चों के साथ क्या होता, और ये गलती मेरी थी। हालांकि वो डंपर जिस स्पीड से जा रहा था उसकी तो अपनी गलती थी, लेकिन वो अपनी जगह एक राइट पे भी था कि मैं तो अपने सिग्नल से जा रहा हूँ, बिल्कुल सही है। उस दिन से मैंने तौबा कर ली कि मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। तो ये एक खुद लाइफ में हर एक का फेज आता है, बट बाय दैट टाइम इट विल बी टू लेट, ठीक है ना। अब ये स्टेट का रोल है, इसमें स्टेट के रोल से पहले हमें खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। पेनल्टीज लंबी लगानी। अब बिजली चोरी है, देखें डंके की चोट पे करते हैं सारे। आपका पड़ोसी चोरी कर रहा होता है, आप उसको अस्सलाम वालेकुम करते हैं, उसके घर में जाके चाय पीते हैं, यू नो कि वो हराम काम कर रहा है, और किसी हराम का काम करने वाले का आप पानी भी पी लें ना तो आपकी भी 40 दिन दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज एज अ नेशन हमारे अंदर मैं ये समझता हूँ कि अब हम इतने, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। हमें अपनी पीठ नज़र नहीं आएगी, कभी भी नज़र नहीं आएगी जब तक कोई हमें आईने से नहीं दिखाएगा। लेकिन इशू ये है कि हम जिस माशरे में घूम रहे हैं या जिस जगह जा रहे हैं, हम इंस्पायर होते हैं। हम इंस्पिरेशन किन लोगों से लेते हैं कि जो किसी लेवल पे बैठे होते हैं, और अगर उस लेवल पे बैठा हुआ वो आदमी जब हमें वो नजर आता है ना कि वो गलत है, तो फिर हम टूट जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल, मस्ट बी, हाँ, और मतलब ये कि फर्ज करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी किसी को मिलना और कोई काम लेना है ना, तो वो उसका आइडियल नहीं होता। बाहर कहता है कि यार ये तो ज़िबा कर देगा, या ये इसके ये 4 फायदे लेगा। मतलब वो आइडियल्स नहीं है किसी के, ये हमारी अपनी चॉइसेस और हमारी अपनी हवस है।
हर आदमी बुरे आदमी को कभी भी उसके मुंह पे जो है तारीफ करता है, पीठ पीछे जरूर उसकी बुराई कर रहा होता है कि यार ये तो 2 नंबर है। हम मुनाफिकत करते हैं, मुनाफिकत है, हम 2 नंबर है। मतलब हम कभी भी उसको, मतलब हमें पता होता है ना गलत आदमी, हम उसके मुंह पे नहीं करते, पीठ पीछे कहते हैं अव्वल नंबर का ये चोर है। अच्छा, ये एक साइकोलॉजी आप भी मैं हर रोज फील करता हूँ, मैं हर रोज देख रहा होता हूँ अपने सामने, कई लोगों से मिलता हूँ कि जो शायद मुंह पे अच्छी बातें करते होंगे, पीछे बुराई भी करते हैं, पीछे बुराई भी करते हैं और मतलब खुलेआम करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं ना कि टैक्स डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत है जी। मैं हर रोज ये फेस कर रहा होता हूँ, प्रैक्टिकली फेस कर रहा होता हूँ, और मुझसे मुंह पे अच्छी बात करेंगे और पीछे बोलेंगे साला पैसे नहीं देता। मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता, एक चीज जो मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। अब देखिए प्रिंसिपल सेट किए हुए मैंने, अब लेकिन इसमें कम से कम मेरा कॉन्शियस तो क्लियर है ना, मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आती है यार। देखिए बात ये कि अब मैं आपको इम्पोर्ट की बात बताता हूँ जी। अब मैं क्योंकि बिजनेस फैमिली से हूँ, मैं आपको बताऊँ बिजनेसमैन खुद अंडर इन्वॉइसिंग करता है। मैं मुजम्मिल साहब एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मुझे सिर्फ 2 सवाल आपसे और करना है, एक अंडर इन्वॉइसिंग की जो आपने बात की है, और पाकिस्तान की डेट पे बात करनी, थोड़ी सी बात करेंगे और विल रैप इट अप। व्यूअर्स हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फौरन वापस आते हैं, प्लीज स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।